फिरोजाबाद में कांवड़ रूट पर फेंके मास्क के टुकड़े, हिंदू संगठनों से किया गया हंगामा, पुलिस ने शांत कराया। पुलिस ने रास्ता साफ करके कांवड़ यात्रा शुरू कराई। बरेली में कार की साइड लगने पर बवाल, भड़के कांवड़ियों ने कार पर चलाए ईंट और पत्थर, थाने के सामने हंगामा, कार का शीशा तोड़ा। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा निकली, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर फूल गिराए। हंगामे के साथ शुरू हुआ लोकसभा का मानसून सत्र। पहले दिन विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर काटा बवाल, जमकर नारेबाजी। स्पीकर बोले विपक्ष का यह रवैया उचित नहीं। स्पीकर ओम बिरला बोले सदन में नारेबाजी उचित नहीं है, सरकार सभी सवालों का जवाब देगी, सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी। राहुल गांधी का स्पीकर ओम बिरला पर बड़ा आरोप, बोले स्पीकर विपक्ष को बोलने नहीं देते, जितना मौका पक्ष को उतना मौका विपक्ष को मिले, सदन में चर्चा जरूरी। प्रियंका गांधी बोली हमारे सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, अगर सरकार तैयार है तो चर्चा करे, विपक्ष का मुंह बंद कर रहे हैं ये लोग। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार, विपक्ष के हर सवालों का जवाब देंगे। राजनाथ सिंह बोले सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, पहले दिन इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राज्यसभा में हंगामा, कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पहलगाम के दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, आतंकी ना मारे गए ना पकड़े गए। खड़गे बोले ऑपरेशन सिंदूर में हमने सरकार को पूर्ण समर्थन दिया, सरकार ने हमें कोई जानकारी नहीं दी, ट्रंप के सीजफायर वाले दावे का जवाब दे सरकार। राज्यसभा में खड़गे बोले ट्रंप बार बार युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, ट्रंप ने समझौता कराने के बयान दिए हैं, 24 बार हस्तक्षेप कराने की बात कही है, ये देश के लिए अपमानजनक है। खड़गे के सवालों पर जेपी नड्डा का पलटवार, बोले सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है, हर सवाल का जवाब देंगे, विपक्ष को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की, बोले इससे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा जरूरी है, पीएम मोदी को सदन में बयान देना चाहिए। बीजेपी के सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा, बोले ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रहा है विपक्ष, ये लोग विकास और भ्रष्टाचार के नहीं लिए बोल सकते। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने प्रेस वार्ता की, बोले कि मानसून सत्र नवीनता का प्रतीक है, राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण सत्र है। पीएम मोदी बोले देश अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराना गौरव की बात, ये सत्र विजय उत्सव का सत्र है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, बोले ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने लक्ष्य हासिल किया, ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा, दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि सेना ने आतंकियों को करारा जवाब दिया है, 22 मिनट में आतंकियों के अड्डों को तबाह किया। मोदी बोले यह दशक शांति और प्रगति का, जल्दी ही देश नस्लवाद से मुक्त होगा, इस का दायरा सिकुड़ रहा है और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प है। पीएम मोदी बोले भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में है, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी बोले पहलगाम नरसंहार से दुनिया चौंकी, हमारी सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, आतंकी आका पाक बेनकाब। पीएम मोदी ने सभी दलों से सहयोग की अपील की, बोले कि मत भले ना मिले, देश हित में मन मिले, देश हित में मन का मिलना जरूरी। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले लोकतंत्र के इस मंदिर में सरकार को सारी बातें रखनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या हासिल किया हमें पता चलना चाहिए। संसद में कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन बोली तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो और सरकार हम सबको विश्वास में ले। मानसून सत्र को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का सवाल, पहलगाम हमले में हमारी सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, देश की जनता जानना चाहती है। संसद में पहलगाम आतंकवादी हमले और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि, कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर नमन किया। अपने जन्मदिन पर संसद के दफ्तर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने काटा केक, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने दी बधाई। मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई, एक्स पोस्ट पर उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई आज से शुरू, कार्रवाई शुरू होते ही सदन में विपक्ष का हंगामा, वोटर पुनरीक्षण के मामले को लेकर हंगामा और नारेबाजी। बढ़ते अपराध को लेकर भी बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, शोक प्रस्ताव के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। दिल्ली हाईकोर्ट में 6 नए जजों ने ली है शपथ, जस्टिस वी कामेश्वर राव, अनिल क्षेत्रपाल, अरुण मोंगा, ओम प्रकाश शुक्ला, विवेक चौधरी और जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे ने ली है शपथ। 6 नए जज मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की संख्या अब 40 हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 60 हैं। मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, 19 साल बाद सभी 11 आरोपियों को किया बरी, निचली अदालत के फैसले को रद्द किया। हाईकोर्ट ने सबूतों को विश्वसनीय नहीं माना, गवाहों की गवाही पर सवाल उठाए गए, कहा कि गवाह धमाके के 100 दिन बाद तक चुप रहे, गवाहों के बयान अविश्वसनीय हैं। निचली अदालत ने सभी 12 आरोपियों को दोषी माना था। एक आरोपी की हुई थी मौत, 2006 में लोकल ट्रेन में हुआ था ब्लास्ट, धमाके में 180 लोगों की गई थी जान।
विजिलेंस की टीम ने सभी प्लॉट्स के साथ 4 मंजिला आलीशान बिल्डिंग को भी अटैच किया। नित्यानंद नायक के बैंकों में जमा राशि की जांच जारी। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस ने दिल्ली से एक मुख्य आरोपी को पकड़ा। मामले में अब तक कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जयपुर में बदमाशों ने विपिन नाम के युवक को 14 बार चाकू से गोदकर की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लिखा बदला पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 3.1 नापी गई। कर्नाटक के कलबुर्गी में हसन सोलापुर एक्सप्रेस ट्रेन से धुआं निकलने पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी। ब्रेक बाइंडिंग में तकनीकी खराबी के कारण धुआं उठा। ब्रेक बाइंडिंग ठीक करने के बाद रवाना की गई ट्रेन। कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, कई श्रद्धालु फंसे, कई लोग घायल। राहत बचाव का काम जारी। देहरादून में बादल का बरसना जारी। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून पौड़ी में स्कूल कॉलेज बंद। टिहरी, चंपावत, उधम सिंह नगर में बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नमो घाट जलमग्न हुआ। निचले इलाकों में पानी भरा। मुंबई में बदला मौसम। 50 के इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट। मुंबई में भारी बारिश के बाद अंधेरी इलाके में पानी भरने से घुटनों तक पानी में होकर लोग गुजरने को मजबूर। गाड़ियां भी पानी में डूबी। मुंबई में बारिश के बाद यातायात बुरी तरह से प्रभावित। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर भीषण जाम लगा। गाड़ियों की लंबी कतार लगी। तेज बारिश के चलते मुंबई के अंधेरे इलाके में सबवे में पानी भरा। फिलहाल रेल सेवा पर असर नहीं। चंडीगढ़ में कई जगहों पर तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट। सड़कों पर पानी भरा। शिमला शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश के चलते मौसम सुहाना हुआ। सावन का दूसरा सोमवार आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भक्तों पर की पुष्प वर्षा। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। गोरखपुर के मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर शिव आराधना की। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार पर लगा भक्तों का तांता। बाबा महाकाल मंदिर में की गई भस्म आरती। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा मंदिर। हरिद्वार के दक्ष मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना। सावन के दूसरे सोमवार पर जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। मंदिर में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। ग्वालियर के कोटेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर भक्तों ने मंदिर में पूजा की। गुवाहाटी में भी बड़ी संख्या में शुक्रेश्वर मंदिर पहुंचे भक्त। जलाभिषेक कर लिया बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद। सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तिमय माहौल में डूबा तमिलनाडु का रामेश्वरम। श्रद्धालुओं ने अग्नि तीर्थम में लगाई डुबकी। पवित्र माह सावन के दूसरे सोमवार पर देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। दर्शन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मंदिर में गूंजे हर हर महादेव के नारे। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया रुद्राभिषेक। परिवार के साथ विधि विधान से की पूजा। NIRL का IPO लाने की तैयारी में जुटी सरकारी कंपनी NLC इंडिया 2027 तक आएगा 4000 करोड़ का इशू। सैमसंग के फोल्डेबल फोन्स ने बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया। भारत में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा फोन्स बेचे गए। भारतीय बाजार में आज लॉन्च होगी इलेक्ट्रिक MPV MG M9 कार की एक्स शोरूम कीमत है 70 से 75 लाख रुपए। भारत के UPI की दुनिया भर में धमक। हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा की हो रही है पेमेंट। अब बच्चों के लिए ऐप बनाएगी एलन मस्क की कंपनी। पेरेंटल गाइडेंस के साथ बेबी ग्रॉक ऐप की जल्द होगी लॉन्चिंग। टीम इंडिया ने फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों से मुलाकात की। फुटबॉल कोच रूबेन अमोरियम और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी मौजूद रहे। मैनचेस्टर यूनाइटेड और भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने फुटबॉल और क्रिकेट खेलकर मस्ती की। शुभमन गिल और ऋषभ पंत गोल मारते नजर आए। मैनचेस्टर यूनाइटेड और टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने आपस में जर्सी बदली। भारतीय क्रिकेटर मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉलर्स ने भारत की टेस्ट की टीम की जर्सी पहनी। ऋषभ पंत ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के ब्रूनो फर्नांडिस को अपना साइन किया हुआ बल्ला भी गिफ्ट किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की 17 नंबर जर्सी लिए पंत नजर आए। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर हैरी मैगवायर को बॉलिंग सिखाई। सिराज के साथ हैरी मैगवायर मस्ती करते हुए नजर आए। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट से पहले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी हुए चोटिल। घुटने में चोट लगने के चलते पूरी सीरीज से हो सकते हैं बाहर। आकाशदीप और अर्शदीप चोटिल होने के चलते चौथे टेस्ट से लगभग बाहर। तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को कवर के तौर पर बुलाया गया। बेकेनहैम में प्रैक्टिस सेशन के दौरान टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हुए थे चोटिल। आकाशदीप कमर में दर्द से हैं परेशान। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2031 तक इंग्लैंड में ही खेला जाएगा। ICC ने लगाई मेजबानी पर मुहर। तालिबान शासन के कारण देश छोड़ने वाली अफगानिस्तान की महिला क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल टूर्नामेंट से जुड़ने का मौका मिलेगा। वनडे और T20 वर्ल्ड कप में होगी शामिल। ICC ने किया बड़ा ऐलान।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टी20 मैच में 7 विकेट से हराया। 3 मैचों की टी20 की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। साउथ अफ्रीका ने टी20 ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे को लगातार तीसरे मुकाबले में 7 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका का 26 जुलाई को फाइनल में न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक और कुणाल पांड्या ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया में मुलाकात की तस्वीर शेयर की। भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में लॉन्ग जंप का खिताब जीता। 7.75 मीटर की जंप लगाकर बने चैंपियन। भारतीय रेसलर सुमित ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में सिल्वर मेडल जीता। अनिल मोर ने ब्रॉन्ज पर किया कब्जा। 60 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में सुमित ने अजरबैजान के निहात ममादली को हराया। टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर, नोवाक जोकोविच और ब्रिटेन के जैक ड्रेपर कैनेडियन मास्टर्स से हटे। चोट के कारण लिया फैसला।